हाँ जी, नमस्कार सभी को। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी नई भर्ती को लेकर आ रहा है। पुलिस में 8,500 नई भर्तियों को लेकर काफी चर्चा चल रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी के कुछ वीडियोस भी आपने देखे होंगे जिसमें उन्होंने कहा कि हम इतनी भर्तियां लेकर आ रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है, क्या क्या इसके बारे में चल रहा है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको सब कुछ चीजों को जानना है, साथ ही साथ जो भी इसके बारे में चल रहा है उसके बारे में समझना है, तो वो मैं आपको भी जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में समझाने वाला हूं। ठीक है। और मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं उनके वीडियो को आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अभी रिजल्ट जारी कर दिया है और हम 8,500 नए पुलिस भर्ती के जो पद हैं वो लेकर आ रहे हैं। पर देखेंगे इस प्रकार की जनरली जो खबरें ऑफिशियल आती है वो होम डिपार्टमेंट या एक जनसंपर्क विभाग है उसके ऑफिशियल अकाउंट पे आती है। सरकार द्वारा शीघ्र पुलिस विभाग में 8,500 से अधिक नवीन भर्तियां की जाएंगी, डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। और फिर ये इन्होंने लिखा है कि 8,500 से अधिक पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के नए पदों पर शीघ्र भर्तियां की जाएंगी। और एक बात और कंफर्म हो चुकी है कि अब केवल पुलिस कांस्टेबल नहीं, सब इंस्पेक्टर जिसका बहुत समय से इंतजार किया जा रहा है, यह भर्ती भी आपको देखने को मिलेंगी। तो दोनों भर्ती आने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज, क्योंकि ये चीज आज पहली बार नहीं कही गई है, इसके बारे में पहले भी मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार कहा है कि 5 साल में हम 2.5 लाख भर्तियां करने वाले हैं। और ये जो 2.5 लाख भर्तियां होंगी ये सरकारी भर्तियां होंगी। तो 5 साल मतलब जब से सरकार बनी है और अगला चुनाव आने के पहले, तो 5 साल में एक बात क्लियर हो गई है कि लगभग 2.5 लाख सरकारी पदों को भरने का सरकार का मूड है ना। और इसमें अलग अलग विभाग रहेंगे। हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं कि कौन सी भर्तियां इसमें रहेंगी। जैसे पुलिस के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और खुद क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो आप इसमें यह संदेह तो नहीं रख सकते कि होगी या नहीं होगी। और आने वाले कोई बड़ी बात नहीं है कि सबसे पहले एमपीएसआई का नोटिफिकेशन बहुत जल्द अब आपको देखने को मिले और उसके बाद एमपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। लेकिन दोनों भर्तियां कंफर्म है। देखो, बाकी कोई और भर्ती के बारे में हम नहीं बता पाएंगे और बहुत सारी भर्तियां इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो, यहां पे फिर इन्होंने कहा, ये जनसंपर्क मध्य प्रदेश का जो ऑफिशियल सरकार का पेज है उस पर डल गया है कि भाई 8,500 से अधिक पदों पर भर्ती होगी और ये न्यूज यहां पे आपको देखने को मिल रही है ना। अभी मैं आपको 8,500 का भी गणित बता रहा हूं कि 8,500 का मतलब क्या। फिर आप यहां पे जनसंपर्क विभाग पे देखेंगे तो 16 मार्च को ये डला। इसके बाद जनसंपर्क पे देखेंगे तो 16 मार्च को इन्होंने ये डाला। तो एक एक दो खबरें जो है आपको देखने को मिलेगी। 8,500 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। और ये वो खबर है जिसपे पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी और इसके बाद फिर मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सब चीजें बताऊंगा। देखो भाई, 8,500 का मेन कैलकुलेशन ये है कि इसमें 7,500 तो कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है, आरक्षक की भर्ती आनी है। इसके अलावा इसमें 500 के आसपास जो पद आएंगे वो आपके सब इंस्पेक्टर के आएंगे। मैं केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं ना। 8,500 में से 7,500 जो पद हैं वो कांस्टेबल के हैं, जो कि पिछली वैकेंसी से ज्यादा है। पिछली बार लगभग 6,000 6,500 के आसपास था, इस बार उससे ज्यादा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 500 कुछ अदर जो और भी पद होते हैं उन सबको मिलाकर रहेगा। आपको एक और चीज बता दूं, जैसे यहां पे भी लिखा है कि 7,500 सिपाहियों को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अब तो उम्मीद है क्या, अब तो क्योंकि सीएम ने बोल दिया है तो मंजूरी तो मिल गई है ना। 25,000 पद इस समय मध्य प्रदेश पुलिस में खाली हैं। 500 से 700 पुलिसकर्मी हर साल रिटायर हो रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की जरूरत है। अगर आप किसी भी थाने में या किसी भी अपने परिचित दोस्त या कोई रिश्तेदार होगा जो पुलिस विभाग में होगा, आप उनसे पूछिएगा, वो एक ही बात कहते हैं कि भाई बहुत स्टाफ की कमी है, बहुत ओवरलोड हम काम कर रहे हैं। तो भर्तियां तो जरूरत है, खाली तो बहुत सारे पद पड़े हुए हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि 7,500 सिपाही यानी 7,500 कांस्टेबल हो गए, 500 सब इंस्पेक्टर रहेंगे और 500 ऑफिस स्टाफ रहेगा। तो 500 जो है अदर स्टाफ जो होता है, ऐसे मिला के 8,500 पदों पे भर्तियां होनी है। 7,500 कांस्टेबल, 500 उसमें से सब इंस्पेक्टर, और इनमें भी दोनों भर्तियां रहेंगी। टेक्निकल जैसे रेडियो वाले होते हैं ना, अब इन 500 में सब इंस्पेक्टर भी रहेगा, सूबेदार भी रहेगा, और जो टेक्निकल वाले होते हैं वो सब मिलाकर 500 रहेंगे। यानी एक्चुअल में एमपीएसआई पर्टिकुलर सब इंस्पेक्टर की भर्ती 500 में कम रहेगी, 300-400 के आसपास रहेगी। बाकी सूबेदार और वो सब भर्तियां मिलाकर टोटल 500 होना है ना। तो ये मामला पूरा है, आपको जो अच्छे से समझना है। ठीक है। एमपीएसआई के बारे में आपको पता चल चुका है कि एमपीएसआई का पैटर्न पूरा बदल गया है। प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू सारी चीजें हैं और अब तक शायद आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, देख लेना। मेंस में सबसे बड़ा बदलाव है और मेंस में भाग मतलब पेपर 1, पेपर 2, फिर उनके अंदर क और ख, ऐसे पूरे उन्होंने प्रॉपर डिवाइड कर दिया है। फिजिकल के मार्क्स पिछली 2 भर्तियों से चल ही रहे हैं, तो इस बार भी कांस्टेबल में फिजिकल के मार्क्स रहेंगे। कट ऑफ अच्छा खासा इस बार भी गया है, तो आप हल्के में नहीं ले सकते हो। 8 लाख से 10 लाख विद्यार्थियों ने पिछली कांस्टेबल भर्ती के लिए फॉर्म भरा था। इस बार भी संभावना है कि लगभग उतने ही विद्यार्थी फॉर्म भरने वाले हैं। तो ये चीजें हैं भाई, है ना। ये देखो 100 स्टेनो रहेंगे, 400 एएसआई, ये जो पद हैं, ये जो आपको 500 दिख रहा है ना, ये वही है जिसमें 100 स्टेनो, 400 एएसआई, ये मिलाकर आपके टोटल 500 हो जाएंगे। तो 7,500, 500, 500 का ये 8,500 का गणित है जो आप हर जगह इस समय देख पा रहे हो। अब मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं जिनको नहीं पता है
कि भाई पहला तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, 10वीं कक्षा। अगर आपका 10th कंप्लीट है तो आप कांस्टेबल की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और 18 से 33 वर्ष इसमें आयु आपको मिल जाएगी। 18, बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अलग अलग है। सैलरी जो इस समय इन हैंड पड़ रही है वो लगभग डिपेंड करता है आप किस शहर में हो, तो 20 से 25 हजार के आसपास इसकी सैलरी अभी बन रही है। और एक्चुअल में इसकी सैलरी ज्यादा है, पर अभी कम क्यों बन रही है? क्योंकि एक और बहुत गलत नियम है हालांकि, लेकिन ये फिलहाल चल रहा है कि आपकी जो एक्चुअल सैलरी होनी चाहिए, लेट से आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 बननी चाहिए पहले दिन से, तो आपको मध्य प्रदेश सरकार पहले साल आपकी ओरिजिनल सैलरी का 70% देगी, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90 और चौथे साल से आपको 100% सैलरी मिलेगी। और ये सब इंस्पेक्टर के लिए भी रहेगा। तो अगर मान लीजिए सब इंस्पेक्टर की सैलरी 50,000 या 55,000 बनती है तो उसको अभी फिलहाल 35,000, 30-35,000 या 40,000 के आसपास मिलेगा, बाकी बाद में मिलेगा। तो ये सिस्टम है भाई, है ना। तो आप लगभग मान सकते हो कि 20 से 25,000 के आसपास कांस्टेबल की सैलरी फिलहाल आपको मिलने वाली है ना। और जिनको नहीं पता है उन्हें ये और जल्दी से बता दूं कि पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर फिजिकल। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ये भी 100 नंबर का रहेगा, फिर आपका जो फिजिकल है ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। तो मेरिट आपकी 200 नंबर के आधार पर बनेगी। फिर मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये प्रोसेस है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 नंबर का पेपर है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय है। और इसमें जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 40 सवाल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो अल्टीमेटली रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है इसके 30 सवाल, और साइंस और मैथ्स के 30 सवाल। सिंपल अरिथमेटिक इसमें एडवांस बहुत कम आता है, अरिथमेटिक ज्यादा आता है। तो साइंस और मैथ्स के जो सवाल हैं वो यहां पर आपको 30 मिलने वाले हैं। तो जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए ये एग्जाम बहुत अच्छी है। मतलब पुलिस में जाना है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत अच्छा एग्जाम है, इसमें इंग्लिश नहीं आता, हिंदी भी इसमें नहीं आता है। तो बेसिकली आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स यही सारे, और एमपीजी के यही सारे आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई कमेंट में पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन की क्या उम्मीद है। तो नोटिफिकेशन की उम्मीद आप देखो, सबसे पहले जो मेरा अनुमान है, ठोस तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आपको पहले एमपीएसआई देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको कांस्टेबल का देखने को मिलेगा। और एमपीएसआई का नोटिफिकेशन शायद आपको आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर देखने को मिल जाए, और उसके 1-2 महीने बाद आपको कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो ये दोनों भर्तियां आने वाले, मान के चलिए कि मई, जून, जुलाई तक इनके शायद नोटिफिकेशन आउट हो जाए, है ना। लेकिन पहले उम्मीद एमपीएसआई की है, क्योंकि उसकी पूरी प्रक्रिया और सारी चीजें लगभग फाइनल स्टेज पर चल रही है ना। और कांस्टेबल का तो भी रिजल्ट आया है, तो अभी तो उनकी ज्वाइनिंग, फिर नई रूल बुक बनना, तो एमपीएसआई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सूबेदार के लिए कोई अलग से ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। जॉब सूबेदार का अच्छा है सब इंस्पेक्टर से भी, लेकिन डिपेंड करता है। जैसे आपको सूबेदार और एमपीएसआई में बेसिकली डिफरेंस ये कि सूबेदार कभी भी थाने में नहीं होता है और उसको सारा जो पुलिस वाले उसको मैनेज करने का काम होता है। सब इंस्पेक्टर आपको पता ही है कि वो क्या होता है। तो ये डिफरेंस है, बाकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। तो ये है भाई इसके सारे सब्जेक्ट्स। चलिए भाई, तो यही अपडेट है आप सब लोगों के लिए। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। मध्य प्रदेश में 2 भर्तियां, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, बहुत बहुत जल्द अब आपको देखने को मिलेंगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कुछ दिन या कुछ हफ्तों में ही आपको मैं ही लाइव आकर बताऊं कि लो भाई फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है, इंतजार खत्म। क्योंकि एकदम आप समझिए कि लास्ट स्टेज पर सारी प्रक्रिया है। और जब मुख्यमंत्री अगर खुद, भाई एक होता है सरकारी नौकरी देंगे और एक होता है कि मुख्यमंत्री खुद कह दे कि हम इतने पुलिस विभाग में इतनी भर्तियां करेंगे, तो आप समझ लो कि उन्हें अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की आन बान शान का मामला हो जाता है। तो अब उस पर कोई संदेह वाला काम नहीं बचेगा। लेकिन आपको पता होगा कि वर्ग 2, वर्ग 3 की बात हो, महिला सुपरवाइजर की बात हो, जब इनके बारे में खबरें आई थी, जब सारी चीजें थी, जहां हर व्यक्ति कह रहा था कि ये वैकेंसीज नहीं आएंगी, मैंने आपको लगभग एक सटीक टाइम बता दिया था कि आप तैयारी में लग जाओ, और लगभग इतने समय में ये वैकेंसीज और नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, और वो वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। और बाद में वही हुआ। अगर आप लंबे समय से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने वो चीज देखी होगी। तो हम यूं ही केवल एक उसलिए नहीं कि बस वीडियो बनाना है, जहां लगता है कि हां ये विद्यार्थियों के काम की बात हो सकती है, या यहां पर यह है कि नहीं आपको समय से पहले सचेत कर दिया जाए, ताकि जो जरूरतमंद है, जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, वो इस मौके का फायदा उठा ले। क्योंकि मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन एक बात पे भरोसा कर लेना कि समय आपको तैयारी का बहुत कम मिलेगा। और मैं बार बार वीडियो बनाकर अगर किसी भर्ती के बारे में बोल रहा हूं तो सिर्फ एक ही उसके पीछे पर्पस है कि आप कहीं इस भरोसे ना रह जाए कि नोटिफिकेशन के बाद आपको 6-8 महीने मिलेंगे। नोटिफिकेशन आया मतलब आप समझ लो कि उस समय तैयारी करने का कोई मतलब रहेगा नहीं। अगर आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, मतलब सब इंस्पेक्टर बनना है, कांस्टेबल आपको बनना है, पुलिस में जाना है, आबकारी में जाना है, तैयारी अभी से करनी है। नोटिफिकेशन आने के बाद 1.5-2 महीने में तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। मैं उस समय आपसे कहूंगा कि आप तैयारी मत करो। अब आगे 2-4 साल बाद जब भर्ती आएगी तब उसके बारे में सोचना। लेकिन आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप बाद में यह ना कह सके कि सर काश हमें पहले पता होता, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का ट्रेंड है। इसलिए बस इस उद्देश्य से वीडियो बार बार बना के आपको मैं समझा रहा हूं कि भाई जाग जाओ, क्योंकि वैकेंसी एक तो बहुत कम आ रही है, बहुत लंबे लंबे समय के बाद आ रही है, फिर संख्या पहले जैसी नहीं रही है, और उसके बाद कब आ जाए पता नहीं।
तो आप वैसे ही परेशान हैं अपनी जिंदगी में, वैसे ही रोजगार की जरूरत है, और अगर थोड़ी लापरवाही आपने इस मामले में कर दी तो आगे फिर क्या होगा नहीं कह सकते। तो बस इसीलिए बात मान लो, पहले भी जो बोला है वो हुआ है, अभी भी आपको जो मैं बोल रहा हूं आप मान लेंगे, फायदे में रहेंगे। महिला सुपरवाइजर में, वर्ग 3 में, वर्ग 2 में वो लोग बहुत फायदे में रहे जिन्होंने पहले ही 6-6 महीने 8-8 महीने पहले तैयारी कर ली थी, है ना। तो इसीलिए अगर वास्तव में आपको कांस्टेबल निकालना है, सब इंस्पेक्टर निकालना है, सूबेदार निकालना है या आबकारी निकालना है, तैयारी करने का समय आज है। नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि बिल्कुल तैयारी में मत लगना, सिर्फ पैसा और समय खराब करोगे। बेटर है 2-4 साल बाद जब निकलेगी इंतजार करना। सत्य बोल रहा हूं मैं आपको, मैं बिल्कुल भी मजाकिया तरीके से नहीं बोलना चाह रहा हूं, जो सही है वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमने बहुतों को आखिरी समय में रोते देखा है, पर कुछ नहीं कर सकते। समय इतना कम होता है कि कोई मतलब निकलता नहीं है ना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।